बाब नंबर 28 باب الشفعة। शुफा का बयान। हदीस नंबर 4127। حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ وإن كره ترك। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस इंसान का दूसरा इंसान घर, मंजिल या नखलस्तान में शरीक हो, उसके लिए जायज़ नहीं कि अपने शरीक को बताए बगैर किसी को बेच दे। अगर उसे पसंद हो तो खरीद ले और अगर नापसंद हो तो छोड़ दे। तखरीज तफर्रद बिही मुस्लिम उन्ज़ुर तुहफ़ा बिरक़म 2736। मुफ़रदातुल हदीस रबअ या रबअ घर, मस्कन या ज़मीन है। असल में उस घर को कहते हैं जिसमें इंसान मौसम बहार में रहता है। फिर हर घर पर इतलाक करने लगे और बाज़ दफ़ा ज़मीन को भी रबअ कह देते हैं। फ़ायदा, इस हदीस से मालूम होता है शरीक यानी हिस्सादार अपना हिस्सा दूसरे हिस्सादार को बताए बगैर फ़रोख्त नहीं कर सकता। इत्तला देने के बाद अगर उसने आगे फ़रोख्त करने की इजाज़त दे दी है तो फिर हक़ शुफ़ा साक़ित हो जाएगा। इमाम सौरी, अबू उबैद और मुहद्दिसीन का यही मौक़िफ़ है और इमाम अहमद का एक कौल यही है। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़िई के नज़दीक बैअ से पहले की इजाज़त से हक़ शुफ़ा साक़ित नहीं होगा और इमाम अहमद का दूसरा कौल यही है। और ये हजरात इस हदीस की तावील करते हैं जो काबिल इत्मीनान नहीं है। हदीस नंबर 4128। حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن نمير قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا عبد الله بن إدريس حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक़ शुफ़ा हर उस माल में रखा जिसमें हिस्सादारी हो और तक़सीम ना हुआ हो। मकान हो या बाग, शरीक के लिए जायज़ नहीं है कि अपने हिस्सेदार को बताए बगैर फ़रोख्त करे। अगर वो चाहे तो ले ले और अगर चाहे तो छोड़ दे, और अगर उसको इत्तला दिए बगैर बेच दिया तो शरीक ही उसका हक़दार है। तखरीज अखरजहु अबू दाऊद फी सुननिही फिल बुयूअ वल इजारात बाबुन फी शुफ़अ। हदीस नंबर 3513। व नसाई फिल मुज्तबा फिल बुयूअ बाबु बैइल मुशाअ जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 301 302। व फी बाब शरीकती फिर रिबा जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 320 उन्ज़ुर तुहफ़ा बिरक़म 2806। मुफ़रदातुल हदीस शुफ़अ शुफ़अ जोड़ा से माखूज है, एक चीज को दूसरी के साथ मिलाना, क्योंकि साहिब शुफ़अ हक़ शुफ़अ वाली चीज को अपनी मलकियत की चीज के साथ मिला लेता है। फायदा, आइम्मा अरबा और जमहूर फ़ुक़हा के नज़दीक हक़ शुफ़अ का ताल्लुक सिर्फ गैर मनक़ूला जायदाद से है, जैसा कि हदीस में ज़मीन, घर और बाग की तसरीह से मालूम होता है। लेकिन हाफिज़ इब्न हज़म के नज़दीक हर मुश्तरिका चीज़ में है, मनक़ूला हो या गैर मनक़ूला, हक़ शुफ़अ साबित है। और आइम्मा हिजाज़ यानी मालिक, शाफ़िई, अहमद के नज़दीक हक़ शुफ़अ सिर्फ हिस्सादार को हासिल है, अगर हिस्सादार नहीं है तो फिर हक़ शुफ़अ हासिल नहीं है। और जहाँ जार को हक़ शुफ़अ दिया गया है वहाँ मुराद जार यानी पड़ोसी शरीक है, वगरना अलजार अहक़्क़ु बिसक़बिही के पड़ोसी अपने क़ुर्ब की वजह से ज्यादा हकदार है, या जारदारु अहक़्क़ु बिदारिल जार पड़ोसी के घर का ज्यादा हकदार है का माना होगा कि वो हिस्सादार से भी ज्यादा हकदार है, क्योंकि हिस्सादार जरूरी नहीं है पड़ोसी हो। हालांकि अहनाफ के नजदीक सबसे ज्यादा हकदार हिस्सादार है। इसके बाद खलीत यानी मबीअ के हुकूक में शरीक जो रास्ता या पानी में शरीक है, आखिर में पड़ोस का दर्जा है। और इमाम शाह वलीउल्लाह के नज़दीक पड़ोसी कानूनी रूह से तो हकदार नहीं है, लेकिन अखलाकी रूह से हकदार है। और अद्दीनुन नसीहा दीन हमदर्दी और खैरखाही के नाम का तकाजा यही है। हुज्जतुल्लाह जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 113। हदीस नंबर 4129। वहद्दसनी अबू ताहिर अखबरना इब्न वहब अन इब्न जुरैज अन अबा ज़ुबैर अखबरह
أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शुफ़ा हर मुश्तरका चीज़ में है, ज़मीन हो या मकान या बाग, यानी एक शरीक के लिए जायज़ नहीं है कि अपने शरीक पर पेश किए बगैर फ़रोख्त कर दे। शरीक ले ले या छोड़ दे, अगर वो शरीक को इत्तला देने से इनकारी है तो वही हकदार है जब तक उसको इत्तला ना दे। तखरीज तक़द्दम तखरीजुहु फिल हदीस साबिक़ बिरक़म 4128। फ़ायदा अश्शुफ़अतु फ़ी कुल्लि शिर्क के शुफ़ा शिरकत और हिस्सादारी वाली चीज़ में है। इस बात की दलील है अगर हिस्सादारी ना हो तो हक़ शुफ़ा कानूनी तौर पर हासिल नहीं होगा। हाँ, मालिक अपनी मर्जी से पड़ोसी को दे दे तो बेहतर है।